Hello and welcome to the today's editorial. As I've already told you that editorial is one of the most important things which is used for the preparation of government jobs because the data we get is a bit, we can trust on it as it is from the newspaper, and जो भी बातें होती हैं, तथ्य होते हैं, facts होते हैं, all these are very real and current. So we can learn current affairs by reading newspaper, and by reading opinion and editorial kind of things from newspapers, we learn a lot of things. Most important too for a language is reading skills and writing skills. So let us begin with our today's editorial. It is about farmers. How farmers lose out. Lose out means they are feeling tired. Why they are feeling tired? Just because of the amount they get from their produce, which is mainly fruits and vegetables. Let's go. So it is few would be surprised by the revelation that farmers in India get only about 1/3 of the final selling price of fruits and vegetables. The fruits और vegetables का जो भी प्राइस मार्केट में है उसका only one third the farmers get of fruits and vegetables. यानी कि कोई चीज़ अगर 300 रुपए की बिक रही है तो उसको 100 ही रुपये मिल रहे हैं, या कोई चीज़ अगर जैसे कोई चीज़ बेसिकली कोई भी आलू टमाटर प्याज कोई भी नॉर्मल चीज़ अगर 30 रुपए की मार्केट में है तो उसका सिर्फ 10 रुपये ही 1/3 10 रुपये ही उस फार्मर के पास पहुंचता है. फ्यू की 3 फॉर्म्स होती हैं. लेट अस डिस्कस. पहला है फ्यू जिसका मतलब होता है ना के बराबर. दूसरा है ए फ्यू, इसका मतलब होता है सम कुछ. और तीसरा होता है द फ्यू. ठीक है, द फ्यू मतलब होता है जितने भी थे वो सारे. एंड दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ओके, फ्यू मतलब ना के बराबर, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव. एंड अ फ्यू मतलब ये पॉजिटिव है. एंड द फ्यू मतलब जो भी थे वो सारे, जो भी थे जितने भी लोग थे वो सारे. ओके, सो फ्यू वुड बी सरप्राइज्ड, कुछ ही लोग सरप्राइज होंगे इस बात से, बाय द रेवलेशन. रेवलेशन मतलब होता है सच, रिवील करना, किसी बात को रिवील करना, बताना. तो इस सच से कुछ ही लोग सरप्राइज होंगे दैट कि फार्मर्स इन इंडिया गेट ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Many would put the figure even lower than what a Reserve Bank of India research paper indicates. Reserve Bank of India के रिसर्च पेपर ने जो इंडिकेट किया है उससे भी कम मानेंगे कुछ लोग, तो कि बोलेंगे कि 1/3 नहीं बल्कि 1/3 से भी कम ही पैसा मिलता है इन लोगों को. और बीच में कौन लोग? होलसेलर्स एंड रिटेलर्स पॉकेट ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ व्हाट कंज्यूमर्स पे. जो कंज्यूमर्स पे करते हैं यानी कि जो हम लोग खरीदते हैं उसका 2/3 वो लोग अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं. यहाँ पर पॉकेट का मतलब हो गया अपनी पॉकेट में रख लेना, सेव कर लेना. सो जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये लोग बीच में जो आते हैं ये लोग खा जाते हैं. ठीक है, पॉकेट में रख लेते हैं. पॉकेट मतलब अपनी पॉकेट में रख लेना. फॉर द 3 प्रिंसिपल क्रॉप्स, 3 प्रिंसिपल मतलब होता है मेन. ठीक है, 3 मेन क्रॉप्स जो होती हैं. द स्टडी पुट्स द फार्मर्स शेयर एट 33% फॉर टोमेटो, टोमेटो के लिए 33%, 36% फॉर अनियन. इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑनियन नहीं अनियन होती है, अनियन. ओके, अनियन. सो अनियन की परसेंटेज 36 जो उनको मिलती है, और टोमेटो की 33, और पोटैटो आलू जिसकी 37% इनको मिलता है. ओके, 33 के आसपास है अराउंड. आगे देखते हैं. द स्टार्क एनॉमली, ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्क मतलब होता है मेन, सीरियस. ओके, जो सीरियस जो बिहेवियर है, सीरियस. स्टार्क मतलब होता है सीरियस, मेन मुद्दा जो तगड़ी है. एनॉमली होती है, एनॉमली से एक आपने वर्ड पढ़ा होगा, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, किसी भी चीज़ का अजीब बिहेवियर. तो एनॉमली मतलब होता है स्ट्रेंजनेस. जो अजीब चीज़ है वो ये है, इज एट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ एफिशिएंट सप्लाई चेन. तो क्या क्या चीज़ बताइए जो एनॉमली है, ये जो अलग बिहेवियर. क्यों है ये एनॉमलस बिहेवियर? क्योंकि इसका रेट का क्यों गड़बड़ हो रही है यहाँ पर? क्योंकि लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, उगाते हैं, जब उन्हें मार्केट में बेचते हैं तो उन्हें थोड़ा सा पैसा मिलता है, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो इधर उधर बस ले जा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है. तो ये जो स्टार्क एनॉमली इज एट्रीब्यूटेड टू मतलब होता है इसका मेन रीज़न,
इसका मेन रीज़न ये बताया जाता है द लैक ऑफ एन एफिशिएंट सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जो है वो एफिशिएंट नहीं है, उसमें लैक है, लैक मतलब होता है कमी, लैक मतलब कमी। एंड मार्केटिंग सिस्टम, जो मार्केटिंग सिस्टम है वो भी मतलब कोई परफेक्ट रेट नहीं है, कुछ कहीं ज़्यादा मिल रहा है। एक ही चीज़ अगर टमाटर की बात करें तो एक मार्केट में आप जाकर देखो कहीं 100 है, कहीं 80 है, कहीं 85 है। वो सुबह जब ला के बेचते हैं तो 100 बेचने लगते हैं, शाम तक वो 60 में 80 में भी बेच देते हैं। तो कोई एक मार्केट सिस्टम नहीं है। द पेरिशेबल नेचर ऑफ क्रॉप्स, पेरिशेबल का मतलब होता है खराब होने वाली, पेरिश मतलब होता है डेड होना, डेथ से रिलेटेड है पेरिश, डाई, पेरिश करना मतलब डाई करना, मरना। तो पेरिशेबल नेचर का मतलब है जो डेडली, इसका मतलब ख़त्म होने वाला जो नेचर है कि भाई जैसे फल फ्रूट होते हैं तो ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकते। गेहूँ चावल आप रखे रहो, जब मार्केट ऊपर नीचे होगा तो आप बेचोगे। लेकिन जो क्रॉप्स हैं ये वाली, ये पेरिशेबल हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। द पेरिशेबल नेचर ऑफ क्रॉप्स, शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज आर परसिस्टेंट बॉटलनेक्स। बॉटलनेक मतलब होता है रुकावटें, रुकावटें जो रुकावट की वजह है, जिनसे रुकता है। जैसे आपने बॉटल, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये ऐसे करके एक बॉटल बन गई, ठीक, कोई भी, तो इसमें अगर जो भी चीज़ डलेगी यहाँ पर, तो यहाँ तो वो चीज़ डाल दी आपने, लेकिन जैसे वो चीज़ यहाँ से निकलने लगेगी, इसको यहाँ से बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड बॉटल नेक। तो बॉटल नेक एक ऐसी जगह, एक ऐसी अवस्था, इट इज़ अ स्टेट इन विच इट इज़ वेरी हार्ड टू गो आउट फ्रॉम इट, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है वो बॉटल नेक है जो स्लो डाउन कर देता है, जो रुकावट कर देता है। परसिस्टेंट मतलब जारी, कंटिन्यूस, जो ये बॉटल नेक का काम करता है। क्या चीज़, एक तो इनका जो पेरिशेबल नेचर है क्रॉप्स का वो, और स्टोरेज का जो शॉर्टेज है। अब गेहूं चावल हम कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन ये टमाटर, प्याज, ये जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इनको हम ज़्यादा दिन तक अगर रखते हैं तो ख़राब हो जाती हैं। तो इनकी फैसिलिटी नहीं है, और जो मीडिएटर हैं बीच में, वो बहुत सारे मीडिएटर्स आ जाते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, ये सारी चीज़, ठीक है। द बस्ट एंड बूम साइकिल सिंबलाइजेज द स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज। बस्ट एंड बूम एकदम तो चीज़ बहुत सारी मार्केट में आ जाती हैं, फिर कुछ समय में वो उनका जो रेट है डाउन हो जाता है, मार्केट में खाली हो जाती है और रेट बढ़ जाता है। फिर फार्मर्स रिजोर्ट टू डिस्ट्रेस, रिजोर्ट टू मतलब होता है अटक जाना, रुक जाना। तो फार्मर्स जो है बस डिस्ट्रेस पे आके रुक जाते हैं। डिस्ट्रेस मतलब हताश, हताशा, दुख। तो फार्मर्स जो है हताशा पे आकर रुक जाते हैं। एंड इवन डंप क्रॉप्स इन एंगर, एंड इवन का मतलब होता है ना भी, और ये भी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इवन मतलब होता है भी। डंप देयर क्रॉप्स, अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको वो डंप कर देते हैं। डंप मतलब कूड़े में डाल देते हैं, फेंक दिया उनको। इन एंगर, गुस्से में। व्हेन प्राइसेस फार बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट, जब प्राइसेस जो है ड्रॉप फार बिलो, ड्रॉप मतलब होता है नीचे आना, ठीक है। ड्रॉप मतलब होता है किसी का कम होना, सडनली ड्रॉप, रेट कम हो गए। और एक वर्ड होता है हाइक या स्पाइक, इसका मतलब होता है ऊपर जाना। तो जब रेट स्पाइक होते हैं तब तो इनको रेट मिलता नहीं है, और जब रेट लो होते हैं तब लो वाले रेट के ऊपर इनसे चीज़ें खरीदी जाती हैं। और इस वजह से गुस्से में आके, इन एंगर, क्रोध में, वो दे डंप देयर थिंग्स, वो अपनी जो भी चीज़ें उनको डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं। इन दी लीन सीजन, लीन सीजन वो होता है जब चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। इन लीन सीजन व्हेन प्राइसेस शूट अप, ठीक है। लीन मतलब कमी वाला सीजन, जब जैसे गर्मियों में अगर किसी धनिया की बात करें, गर्मियों में तो नहीं मिल पाती। तो इन लीन सीजन व्हेन प्राइसेस शूट अप दे डू नॉट बेनिफिट मच। तो जब रेट हाई होता है तो इनसे कोई चीज़ महंगे में नहीं खरीदी जाती, लेकिन जब रेट डाउन होता है तो इनसे चीज़ सस्ते में खरीदी जाती है। और कई बार इतना सस्ता हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट से भी लो हो जाता है। दे आर नॉट एबल टू गेट द प्रोडक्शन कॉस्ट। जो भी उन्होंने खाद दिया है, पानी लगाया है, बिजली का उनको खर्चा लगाया है, खेत में ट्रैक्टर चलाया, जो भी कुछ हुआ है, उनके लग रहे हैं पूरे महीने के, अगर मानो उनके 20,000 लग रहे हैं, और उनको मिल रहा है पूरे महीने का। मुश्किल से जब वो आके बनती है, कभी उनको मुश्किल से एक महीने कभी 2,000 मिला, एक महीने का 3,000 मिला, 4-5 महीने में उसकी मुश्किल से 10-12-15,000 रुपये आए, तो गुस्सा हो जाते हैं। दे डोंट गेट फॉर व्हाट दे एक्चुअली वर्क, टॉयल जो करते हैं, टॉयल मतलब होता है मेहनत करना। तो जो वो मेहनत करते हैं उनका उसको मिल नहीं पाता, तो गुस्सा हो जाता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट मतलब होता है इसके विपरीत, ऑन द अदर हैंड, है ना, ऑन द अदर हैंड। इसके विपरीत क्या होता है, जो एग सप्लायर्स हैं, दे गेट 75%। देखो, जो फ्रूट और वेजिटेबल के थे, दे आर गेटिंग ओनली 33% ऑफ देयर, जो भी मार्केट प्राइस है उसका इतना मिल रहा है उनको। एंड एग सप्लायर्स हैं, दे गेट 75% ऑफ द फाइनल प्राइस। ओके, इनको 75% मिल रहा है। फॉर पोल्ट्री मीट फार्मर्स एंड एग्रीगेटर्स रिसीव फॉर 56% ऑफ रिटेल प्राइस।
और पोल्ट्री का जो मीट वगैरह है, एग मीट जो होता है पोल्ट्री का, उसमें इनको 56% मिल रहा है रिटेल प्राइस का। फॉर सीरियल्स, सीरियल होती है दाल, अनाज, ओके, अनाज, तो सीरियल्स वगैरह जो हैं और डेयरी प्रोडक्ट हैं, फार्मर्स रिसीव अबाउट 70%। स्टडीज ओवर द ईयर्स हैव एडवोकेटेड, एडवोकेट मतलब होता है सपोर्ट करना। देखो दो वर्ड होते हैं, मैं बताऊंगा आपको, एक तो है एडवोकेट और दूसरा भी स्पेलिंग तो सेम है लेकिन इसको बोलेंगे एडवोकट। एडवोकेट मतलब है ये वर्ब, इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, टू सपोर्ट, किसी भी बात को आप समर्थन करना। एंड एडवोकेट, एडवोकेट नाउन है, इसका मतलब होता है वो बंदा जो सपोर्ट करता है। जैसे जो कोर्ट में इंसान होता है वो एडवोकेट होता है, ही इज़ एन एडवोकेट, ओके। अगर हम बोलो इसके पिताजी एक वकील हैं, हिज फादर इज़ एन एडवोकेट, नॉट एडवोकेट, हिज फादर इज़ एन एडवोकेट, उसके पिताजी एक वकील हैं। So, studies over the years have advocated more investment in research and development, irrigation and logistics. तो studies ने पूरे मतलब पिछले years, पिछले सालों जो स्टडी हुई है उन स्टडीज़ में उन्होंने किसको सपोर्ट किया? इन्वेस्टमेंट, किस में इन्वेस्टमेंट? रिसर्च में, डेवलपमेंट में, इरिगेशन में और लॉजिस्टिक्स में, ठीक है। तो कहाँ सप्लाई करनी चाहिए थी? नेक्स्ट स्लाइड। द RBI पेपर सजेस्ट रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब होता है चेंजेस, चेंजेस। RBI पेपर सजेस्ट रिफॉर्म्स इन मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट क्रॉप्स। तो जो मार्केटिंग है उसके ऊपर कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए। एंड देयर नेसेसिटी कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, और इनकी जो ज़रूरत है उसे ओवरस्टेट नहीं कर सकते। ओवरस्टेट मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पेरेटिव टू क्रिएट मोर स्टोरेज फैसिलिटीज़। इम्पेरेटिव मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पेरेटिव मतलब इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है, ये बड़ा ही मतलब मेन मुद्दा है। इट इज़ इम्पेरेटिव, it is imperative to create more storage facilities, more storage facilities बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। A pragmatic outlook is the way forward। एक pragmatic वर्ड आता है, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया बहुत ज़्यादा। pragmatic का मतलब होता है प्रैक्टिकल, रियल, मतलब हवा में बात नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। एक प्रैक्टिकल आउटलुक, आउटलुक मतलब नज़रिया, अ प्रैक्टिकल आउटलुक इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का, इस चीज़ में आगे जाने का प्रैक्टिकल आउटलुक जो है वही एक मतलब प्रैक्टिकल नज़रिया जो है वही एक सही चीज़ है, बाकी सब काम नहीं देगा। द अथॉरिटीज़ मस्ट टेक नोट ऑफ फार्मर्स कंसर्न्स। अथॉरिटी मस्ट टेक नोट ऑफ का मतलब हो ज़रूर ध्यान देना, मस्ट मतलब क्या होता है? ज़रूर, बिल्कुल। मस्ट टेक नोट ऑफ फार्मर्स कंसर्न, कंसर्न मतलब होती है चिंताएँ, वरी, ठीक है, चिंता। फार्मर्स को ज़रूर चिंता के, जो चिंता है उसके ऊपर नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। द पुश फॉर प्राइवेट मीडिया मंडीज फॉर इंस्टेंस रिमेन्स अ कंटेंशियस इशू। जो पुश है ना प्राइवेट मंडी वगैरह को पुश करो, उनको बढ़ाओ, प्राइवेट मंडियाँ ज़्यादा अगर चल रही हैं तो इट इज़ अ कंटेंशियस इशू। कंटेंट मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, कोरल, कंटेंशियस मतलब लड़ाकू, लड़ाई वाला, ठीक है। कोरल सम बोल सकते हैं, लड़ाई वाला, लड़ाई वाला, ठीक है। तो ये जो कंसर्न्स हैं, फार्मर की चिंताएं और ये प्राइवेट मंडीज वगैरह करना, फॉर इंस्टेंस मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जो प्राइवेट मंडीज अगर वो बढ़ रही हैं तो वो कंटेंशियस इशू है। एंड बिल्ड कंसेंसस ऑन सिस्टमैटिक चेंजेस, और सिस्टमैटिक चेंजेस के ऊपर एक कंसेंसस करवाना चाहिए, है ना, एक लोगों से पूछ करके क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी जो किसान विद्रोह था वो यही था कि उनसे, किसानों से पूछा नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, बस करने लग गए, गवर्नमेंट ने कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। इट मस्ट नो लॉन्गर, एक नो लॉन्गर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब मैं बताता हूँ, अब और नहीं। इसका मतलब होता है जो अब तक जो चल रहा था वो सही है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं कि आपको किसी, कोई भी बीमार है और डॉक्टर से कुछ दवाई लेता है, तो एक समय के बाद डॉक्टर बोलता है कि ठीक है जी अब आप सही हो, अब आपको आज से ये दवाई, अब से आगे से ये दवाई नहीं लेनी है। सो डॉक्टर बोलेगा यू नो लॉन्गर नीड टू टेक दिस मेडिसिन, यू नो लॉन्गर नीड टू टेक दिस मेडिसिन, ठीक है। कल से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नो लॉन्गर गो देयर। अच्छा, नो लॉन्गर जो होता है, नो लॉन्गर में यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर मेन वर्ब आती है। आई विल नो लॉन्गर गो देयर, आई विल नो लॉन्गर गो देयर, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अब तक जा रहा था अब नहीं जाऊँगा, ये मतलब है।
ओके, सो इट मस्ट नो लॉन्गर बी बिजनेस एज यूजल। तो जो ये मार्केट का जो काम चल रहा है ये एक बिजनेस नहीं होना चाहिए, एज यूजल जो है ये अब और नहीं होना चाहिए। बहुत बिजनेस और बहुत किसान लोग परेशान होते हैं। टाइंग डिमांड सच एज अश्योर्ड प्राइस इन पॉलिटिकल नॉट्स। टाई करना मतलब होता है बांधना, टाई मतलब बांधना, ठीक है, टाई मतलब बांधना, और नॉट मतलब होती है गांठ। तो सिर्फ एक ऐसी गांठ लगाना इन लोगों में, ये इनका नो वंस एडवांटेज, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं कि पॉलिटिकली रूप से आपने गांठ लगा दी कि ठीक है आपका फ़ायदा करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वर्क आउट बाई पार्टीसन, पार्टीजन इसको बोलते हैं, पार्टीजन। वर्क आउट बाई पार्टीजन अरेंजमेंट्स बेस्ड ऑन द सिंपल लॉजिक दैट द फार्मर्स मस्ट नॉट लूज आउट। कि कुछ एक ऐसा बाई पार्टीशन निकालना चाहिए कि फार्मर्स का भी फायदा हो। बाई पार्टीशन मतलब होता है, बाई मतलब दो, तो दो लोगों से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो बाई पार्टीशन अरेंजमेंट करनी चाहिए बेस्ड ऑन सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक के ऊपर, दैट जिससे कि फार्मर्स मस्ट नॉट लूज आउट, फार्मर्स हारे ना, थके ना, परेशान ना हो, ठीक है, हारे ना हारे, नॉट लूज आउट हारना, थक जाना, परेशान हो जाना, ठीक है। If you like this video, you can share this with your friends, and I would be continue with this session after some time. We'll be going with longer sessions और पढ़ते रहेंगे, and I would again say this is very important session for reading and for reading skills. ज़्यादा दिन नहीं है, अगर आप एक महीने कंटिन्यू पढ़ भी लेते हो, एक महीने भी कंटिन्यू पढ़ लेते हो, यू विल हैव सफिशिएंट अमाउंट, ओनली 1 मंथ अगर पढ़ते हो तो यू विल हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर। फिर आपको न्यूज़पेपर भी समझ में आने लगेगा, क्योंकि रीडिंग प्लेज अ ग्रेट रोल। स्पेशली अगर टेंथ क्लास के अगर एग्जाम्स की बात करूँ, 12th की बात करूँ, या उसके बाद भी कुछ एग्जाम्स जैसे एसएससी में क्लोज टेस्ट आता है, तो वहाँ पर वोकैबुलरी प्लेज अ ग्रेट रोल। और फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते आते हैं, तो 25 नंबर की आती है ना इंग्लिश एसएससी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।